Hello. Good afternoon. Very good afternoon to all. Am I audible? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So how was the fest? Did you enjoy it? Hmm. Yes, students. Okay. स्टार्ट करते हैं. सो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सोलर पावर, राइट? सो एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है लास्ट में अपने. ओके. सो रिगार्डिंग सोलर एनर्जी, हमने पढ़ा कि सोलर एनर्जी हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट. हम कैसे करते हैं फोटो कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिसिटी with the help of photovoltaic cells, and indirectly how we are utilizing the solar energy with the help of concentrated solar power equipments, जिसमें हमने सोलर कुकर पढ़ा था हमने. ठीक है. एंड वो लेंस वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, कन्वर्ज करना रेज को. सिमिलरली जो हमने पढ़ा था उसमें एक एरेज बना के हम जो है टावर बनाते हैं, सोलर टावर, जिससे हम स्टीम जनरेट कर रहे थे, एंड देन वी आर यूजिंग दैट स्टीम फॉर फूड कुकिंग और सम अदर एप्लीकेशंस. ओके. सो ये हम कैसे कंसंट्रेशन अचीव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स, ये सबको क्लियर था. फिर मैंने बताया था आपको डायग्राम कि कैसे हम बेसिकली जो इसका सेटअप है, किस तरह से हम सोलर पैनल्स को, ये एरे इसका सेटअप करते हैं. फिर हाउ वी इंस्टॉल द चार्ज कंट्रोलर, सो चार्ज सोलर चार्ज कंट्रोलर. देन बैटरीज फॉर एक्सेसिव एनर्जी स्टोरेज के लिए, और जो हम यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर. एंड इन केस देयर इज नो सोलर पावर, इनकी सनलाइट अवेलेबल नहीं है और वहां पे कोई ग्रिड पावर भी नहीं है, देन यू विल यूज द जनरेटर फॉर पावर सप्लाई के लिए आप यूज करेंगे. सो वो भी यहाँ से हम एक सप्लाई सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करेंगे, चैनलाइज करेंगे. सर हेलो हाँ. सर. हाँ बोलिए. सर सोलर रेगुलेटर का यूज क्या होता है सर? अभी बताऊंगा मैं, अभी आज पढ़ेंगे सोलर रेगुलेटर क्या होता है. ओके. मैंने आपको उस दिन इसी डायग्राम के बारे में पूछा था. इस डायग्राम के बारे में पूछा था? हाँ, इसलिए सर डाउट जो इसलिए था ना. ये वाला पूछ रहे हो? ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला? एक सर सेकंड, हाँ. अभी बताता हूँ बच्चे. ओके सर. इसके बारे में पूछ रहे हो? हाँ सर. बेसिकली इसको हम बोलते हैं चार्ज कंट्रोलर. इसको हम बोलते हैं चार्ज कंट्रोलर.
इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि चार्ज कंट्रोलर करता क्या है। टुडे आज हम इसके बारे में सारा डिटेल में पढ़ेंगे चार्ज कंट्रोलर क्या करता है। होता क्या है कि जो हमारी सोलर रेडिएशन के ऊपर गिर रहे हैं वो हर 24 घंटे जितने भी टाइम हमारे पास सन अवेलेबल है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, वो हर टाइम पीक पे नहीं होता। मतलब जो ये पैनल जो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं ये मैक्सिमम रेटेड पावर्स हर टाइम प्रोड्यूस नहीं करते। अब देखो मॉर्निंग में थोड़ी गुनगुनी सी धूप होती है, हल्की धूप होती है, फिर धीरे 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 12 1 बजे तक तेज हो जाती है, फिर दोनों ढलने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारा मान लो अगर हमने पूरा सेटअप 3 किलोवाट का लगाया हुआ है, अगर वो जो प्रोडक्शन है वो 3 किलोवाट एक टाइम पे करता है, सुबह सिर्फ जो है दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक 3 किलोवाट पावर दे रहा है, उससे उसके बाद वो पावर 3 किलोवाट से कम दे रहा है, फ्लक्चुएट हो रही है, पावर इज फ्लक्चुएटिंग। अगर फ्लक्चुएटिंग पावर देगा और हम देखेंगे तो हमारा बल्ब कभी जलेगा, तेज जलेगा, फिर कभी कम जलेगा, ठीक है, फिर कभी बादल आ रहे हैं सन के सामने या कुछ और शेडो आ रही है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन इन सोलर पावर एनर्जी जनरेशन है विद द पैनल्स, जो हम पैनल से पावर जनरेट कर रहे हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती है। तो वो फ्लक्चुएशन हमारे जो अप्लायंसेस है वहां तक ना पहुंचे, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं यहाँ से। देयर इज अ पल्स कंट्रोलर जो ये चेंज, अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है देन पल्स को बहुत तेज तेज फटाफट से गेट्स को खोलेगा एंड करंट को फ्लो कराएगा। अगर आपका चार्ज फ्लक्चुएटिंग है, कम हो रहा है, तो वो उसको कंसंट्रेट होने देगा फिर खोलेगा, तो टाइम लैग बढ़ा देगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि ये क्या काम कर रहा है, बेसिक कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। वो मैं नहीं बता सकता क्या क्या इसमें एंड गेट लगाया है, रेक्टिफायर लगाया क्या है, वो नहीं पता, बट इसका पर्पस क्या है वो हमें पढ़ना है, राइट। ओके सर, ओके सर। ओके, ये एक बार अभी मैं यहाँ बता दिया, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे। सो ओके सर। in this graph we have discussed the areas where has a very high potential, जहाँ पे हम जो है अपना सोलर रेडिएशन को हम effectively इस्तेमाल कर सकते हैं। Then we discussed about the components, that is solar module, solar charge controller, batteries, inverters and lightning load, जो हम इस पे लोड डालेंगे अपना, मतलब जो हम इसका पावर कंज्यूम करेंगे जहाँ भी, that is your lightning load। Actually जो हमारा डोमेस्टिक लोड है, जो हमारे अप्लायंसेस है, that it comes into your lightning load। सोलर मॉड्यूल भी डिस्कस्ड अबाउट कि सोलर मॉड्यूल्स के जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं एंड दे सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो वोल्टेज सॉरी सीरीज में, ताकि हमें जो है वोल्टेज डिजायर्ड मिले। ओके, दिस इज द sketch you can see in which the small cells are connected in series, and then these modules are connected into 1 2 3 depending upon the weight, हमें कितना हमें voltage चाहिए, and then that collection of these panels is called array, and this we install on our rooftop or where the sunlight is available. So this is how the solar fields are being set up, and these are the solar arrays। okay, ये मैंने आपको बताया था कि हर पैनल जो भी आपका मैन्युफैक्चर होगा कंपनी में, उसकी हर एक चीज चेक होती है, पीक वोल्टेज कितना है, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, ऑल दीज थिंग्स आर चेक्ड। ठीक है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज इज चेक्ड, शॉर्ट सर्किट करंट इज चेक्ड, मॉड्यूल एफिशिएंसी कितनी है, देखो यहाँ 15.3% दे रखा है। तो अभी हमारे पास इतने हाईली एफिशिएंट हमारे पास पैनल्स नहीं है जिनकी एफिशिएंसी हम 25 to 35% बढ़ा सकते हैं, but we have efficiency of 15.3% in case of your polycrystalline materials। but अगर आप वहीं कहीं आप monocrystalline की, then efficiency rises up to 18% और 18.5%। ओके, ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स की बात करें तो -40 to 85 डिग्रीज तक ऑपरेटिंग रेंज होती है। फिर हमने देखा था कि प्रिंसिपल क्या था इसका फंक्शनिंग का, कि सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना रहे हैं। तो मैंने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। किसी बच्चे ने पूछा भी था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी जो सरफेस है, आपका जो उसमें मटेरियल लगा हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, इस तरह से उसमें छोटे छोटे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब मटेरियल के अंदर जब इस पे सोलर रेडिएशन पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स गेट चार्ज्ड, ये इनको
सोलर रेडिएशन से जो इनको थ्रेशोल्ड है इनका, मान लो इसका थ्रेशोल्ड मान लो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इनको एनर्जी मिलती है, दे विल कम आउट फ्रॉम देयर वैलेंस बैंड। जो एक ऐसे होता है ना, देखो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में, ये KLMN जो सेल्स होते हैं आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो यहाँ पे मान लो इसका वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल गेट दिस एनर्जी और यहाँ से निकल के दे विल कम इनटू द कंडक्शन बैंड, जो हमने कंडक्टर्स लगाए हैं उसमें आ जाएंगे, एंड कितनी एनर्जी से मूव करने लग जाएंगे, जितनी आपने मान लो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी उस रेडिएशन की जो इस पे स्ट्राइक किया, तो 3.5 तो इसको बाहर निकालने में लग गई, 1.5 बची हमारे पास, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस आपसे, तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इतनी एनर्जी लेके दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द सर्किट, राइट, और यहाँ पे अपनी एनर्जी दे के 1.5 जो है इसका कुछ हिस्सा दे के लाइट में कन्वर्ट करके जो बाकी बचेगा यहाँ से जाके अपने सेल में अपनी जगह पे अपने वर्ल्ड में जाके बैठ जाएगा। सो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, समझ में आई बात? यस सर। सही, बल्ब कॉन्स्टेंटली ग्लो करेगा। जब तक सोलर रेडिएशन इसके ऊपर पड़ता रहेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेंगे, ये ग्लो करता रहेगा। आपकी सनलाइट गई, आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रुका, यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा सर्किट में, दिस विल नॉट ग्लो, दिस बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके। ठीक है, तो ये चीज हमने ओके पढ़ी सर। थी। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द कंट्रोलर। सो कंट्रोलर क्या है एक्चुअली में? सो जो हमें पावर मिल रही है, जो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिल रहा है, डीसी करंट फ्रॉम द सोलर पैनल्स और सोलर मॉड्यूल्स, इट्स नॉट कांस्टेंट बिकॉज द सोलर रेडिएशन दैट इज फॉलिंग ऑन द प्लेट्स और यू कैन से द एयर इज नॉट कांस्टेंट। वो सन चेंज हो रहा है, उसका एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है, अर्थ मूव कर रही है तो उसकी जो रेज आ रही है उस पर 90 डिग्री हमारे पास जब रेज आती है पैनल पे, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम पावर। पर हर टाइम 90 डिग्री एंगल पे आपको उसको बना के रखना इट्स नॉट पॉसिबल। ऑल्दो इफ यू इम्प्लीमेंट अ ट्रैकिंग डिवाइस, उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दो आप और पैनल अपने हिसाब से 90 डिग्री पर ही रहे हर टाइम, सन की जो पोजीशन है उसको ट्रेस करता रहे, स्टिल आप जो है आपका बादल आ जाते हैं सन के सामने, आप वो नहीं, उनको नहीं रोक सकते, या इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है या लूनर इक्लिप्स होता है, तब सन की जो मून है वो क्या नाम है, सन का जो पाथ है वो रुक जाता है। तो इस टाइम में आप कैसे कंट्रोल करोगे कांस्टेंट पावर, ठीक है, ताकि वो फ्लक्चुएशन ना हो। मान लो आपको 50 हर्ट्ज और 240 वोल्ट चाहिए, आप नहीं मिल पा रहा 240, आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है अप डाउन, करंट आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो आपके जो डिवाइसेस हैं वो फ्लक्चुएट करते रहेंगे। आपका कंप्यूटर्स जो है या कोई भी ऐसी जो वेरी वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइसेस हैं, अगर वहां पे ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाए 3 से 4 वोल्ट का, तो वो शट डाउन हो जाती हैं। आप कंप्यूटर्स ले लो, लो वोल्टेज पे चलते नहीं है, हमें स्टेबलाइजर यूपीएस लगाना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज को। सिमिलरली अगर आप लाइट में बैठे हो, आपकी लाइट जो ट्यूब लाइट है वो कभी तेज जल रही है कभी कम जल रही है, आपको अच्छा लगेगा? यस और नो? नो सर। सो दैट फ्लक्चुएशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए वी यूज अ चार्ज कंट्रोलर। So the controller's main function is to make solar power system always in vicinity of maximum power generation in order to obtain maximum efficiency. The charge controller usually the PWM yani pulse width modulation control, so that the whole system is always running as maximum power point PM near area. Okay, and discharge control mainly refers to when the battery power source system failure such an open or reverse when the battery is cut off or switch off। मतलब ये है कि मान लो आपके जो पावर सप्लाई है वहां से पैनल से उतनी नहीं आ पा रही है, तो उसको मेकअप करने के लिए वो या तो बैटरी से बैकअप लेके आपको प्रोवाइड करा दे, अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, आपको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको जितना चाहिए उतना आपको दे के बाकी एक्सेस है वो स्टोर कर दे बैटरीज में। ठीक है, इससे ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, बस इतना ही समझिए कि बेसिकली इट्स कंट्रोलिंग द चार्ज। एक्सेसिव चार्ज आ रहा है देन इट इज यूजिंग दैट एक्सेसिव चार्ज टू चार्ज योर बैटरीज, अगर वो कम हो रहा है देन इट्स यूजिंग द बैटरीज टू मेक अप दैट लॉस्ट चार्ज और मिनिमम चार्ज, ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम पावर मिलता रहे। ठीक है,
कंट्रोलर इज क्लियर? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपने सोलर मॉड्यूल्स देखे नहीं है क्या अपने आसपास कहीं लोकल एरिया में लगा हुआ सोलर पैनल्स? यस। Yes, sir. किसी के घर पे, Sir, किसी के घर पे लगा हुआ है? sir. Yes, sir. अभी Sir. आपने जो कैशियो के जो कैलकुलेटर्स आते हैं, कभी आपने देखा हो छोटी सी चिप लगी होती है उसमें, Yes, sir. उसमें सोलर सेल लगा हुआ था। सोलर सेल लगा होता है। वो इसीलिए ही होता है कि वो उसकी 10 इयर्स की वारंटी देते हैं, वो 10 इयर्स बैटरी लाइफ है उसकी। उसमें क्या लगाते हैं, वो रिचार्जेबल बैटरी लगाते हैं उसमें। तो आप उसको यूज करो, कितने यूज करो, थोड़ा उसको रेडिएशन में रखोगे ना, हल्का धूप में भी, तब भी वो चार्ज हो जाता है। सिमिलरली अगर आप बात करो कैशियो की जो जी शॉक सीरीज है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट जी शॉक सीरीज ऑफ, इतनी यूथ के अंदर बहुत कॉमन है जी शॉक सीरीज वॉचेस कैशियो की। यस, जी शॉक सीरीज के बारे में सुना है? यस, एनीवन? बहुत रग्ड Series. वॉचेस बनाते हैं कैशियो। तो उसमें भी सोलर सेल्स लगे होते हैं, उसका जो डायल है उसके नीचे सोलर सेल्स लगे होते हैं। और वो आप जैसे ही धूप में उस घड़ी को लेके जाते हो, इट स्टार्ट चार्जिंग। और काफी प्रीमियम जो है सेगमेंट में आती हैं घड़ियाँ, 15-16 हज़ार से स्टार्ट होती हैं। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। जीपीएस वीपीएस पता नहीं, अब तो पता नहीं क्या क्या आने लग गया है। बट मेन कंसर्न इज कि आप सोलर की एप्लीकेशंस देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सर, हाँ, बोलिए। सर, सर इसमें सर कहीं कहीं पे सर लगा होता है जो ऑटोमेटिकली सर नाइट होने पर सर जलने लगता है। हम्म। उसमें सर क्या, देखो तो उसमें प्रिंसिपल, सर क्या है? हाँ, प्रिंसिपल उसी में वही है। प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है चंदन ने। देखो जैसे ये पोल के ऊपर एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट आपने देखा होगा, इस तरह से लगा होता है। एंड देयर इज अ सोलर पैनल माउंटेड ऑन इट, इस तरह से करके एक सोलर पैनल लगा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर बैटरी होती है। तो दिन में क्या करता है, यहाँ लाइट के ऊपर एक छोटा सा सेंसर लगा होता है, और यू कैन सी स्विच लगा होता है, और वो यहाँ से पावर ले रहा होता है। अब मैं ये जो स्विच है ना, इसको दिखा रहा हूँ आपको, ये स्विच को दिखा रहा हूँ इधर, इसको जूम कर रहा हूँ मैं स्विच दिखा रहा हूँ आपको। ये स्विच क्या है एक्चुअली में, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक जो आपका इफेक्ट है उसी पे काम करता है, कि जब तब तक इस पर रेडिएशन पड़ता रहता है ना सन का, ये सर्किट को ओपन रखता है। सर्किट को क्या रखता है, ओपन रखता है। ओपन सर्किट का मतलब है, मैं अगर स्केच बनाऊं ओपन सर्किट का, तो ये आपका स्विच हो गया इधर, दिस इज जो की लगाते हैं इसमें, दिस इज योर बैटरी, ओके, एंड दिस इज योर बल्ब। तो अब मुझे बताओ सर्किट ओपन पोजीशन में है या क्लोज्ड पोजीशन में सर्किट? ओपन में है सर। ओपन है। तो ये वाला जो अभी जो क्या कर रहा है, इसके ऊपर दिन में सोलर रेडिएशन पड़ रहा है, यहाँ पे सोलर रेडिएशन आ रहा है लाइट के ऊपर, ठीक है, या फिर ऐसे आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। तो सोलर पैनल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड पैनल की जो पावर है बैटरी में स्टोर हो रही है। लेकिन दिन में अभी उजाला है, तो यहाँ पे जलने की जरूरत नहीं है। अभी देखो यहाँ करंट आ रहा है ना, इधर करंट प्रोड्यूस कर रहा है पैनल, और करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी हमें लाइट की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइट के ऊपर एक छोटा सा सेंसर लगा होता है, फोटो सेंसर। वो जब तक इस पे लाइट आती रहेगी ना, वो तब तक इस सर्किट को ओपन रखेगा वो। जैसे ही आपका अंधेरा होने लग जाता है, अभी अपनी गाड़ियों में देखा ऑटो हेडलैम्प्स होते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स क्या करते हैं, यही फीचर है उसमें। जब तक उनके ऊपर सोलर रेडिएशन पड़ता रहता है, जब तक उनके ऊपर इतना धूप आती रहती है, वो सर्किट को ओपन रखते हैं। जैसे ही ये वाली कट हुई लाइट, यहाँ पे ये सर्किट को कर देगा बंद, एंड दिस बल्ब विल गो स्टार्ट ग्लोइंग। पूरी रात ये जलेगा। जैसे दिन आपकी सुबह धूप खिलेगी, इसके ऊपर फिर से रेडिएशन आना चालू, और ये फिर दोबारा से इसको बंद कर देगा। ठीक है, आप रिमोट एरियाज में आपको बहुत ओवरहेड लाइंस खींचने की जरूरत नहीं है पावर की। बस ये सोलर मॉड्यूल, बैटरी और लाइट लगा के आप छोड़ दीजिए, स्विच ऑन करने की जरूरत भी नहीं है। समझे इस बात को? सर हाँ सर हाँ वैसे बोलो। सर्किट क्लोज, सही सर्किट जो क्लोज हो गए रेडिएशन की वजह से हो गया ऑटोमेटिक। रेडिएशन जब बंद हो हेलो जाएगा सर, तब सर्किट क्लोज होगा। सर ऑटोमेटिक हो जाएगा ना फिर वो? ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। अभी देखो आपकी ओके। जो सोलर पावर प्लेट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली पावर जनरेट कर रही है ना। आप जाके कहते नहीं हो, अरे प्लेट चल स्टार्ट कर, हो जा, धूप निकल गई, पावर बनाना चालू कर दे। ऐसा करते हो क्या? देयर इज नो अ नो सर। फिजिक्स गोइंग ऑन, पीछे उसके साइंस है। जैसे उसमें सोलर रेडिएशन पड़ता है, द इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट ऑफ फ्रॉम द वैलेंस बैंड, कम्स टू द कंडक्शन बैंड, एंड द करंट फ्लो स्टार्ट्स। सिमिलरली यहाँ पे जब तक आपके उसमें करंट फ्लो होता रहेगा, वो जो सेंसर होता है, फोटो सेंसर, जब तक उसमें करंट फ्लो होता रहेगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको फोटो सेंसर। ठीक है, फॉर आउटडोर लाइट्स, फोटो सेंसर्स होता है उसमें। इस तरह से होते हैं, ये सेंसर लगा होता है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रही है, एक छोटी सी लगी होती है। ठीक है, इस तरह से होता है ये वाला, ये देख रहे हो? ये जब तक इस पे सोलर रेडिएशन पड़ता रहेगा ना, ये तो ये एक स्विच है एक्चुअली। ठीक है, ये स्विच है, जैसे हमारा खटका होता है ना घर में लगाने वाला, ऑन ऑफ वाला, मैनुअली जिसको यस करना सर। पड़ता है। ये लाइट से ऑपरेट होता है। जब तक इसके ऊपर लाइट पड़ती रहेगी, ये बंद रहेगा। जैसे ही लाइट इसके ऊपर से हटी, ये तुरंत चालू हो जाएगा। एक काम करना, अगर आपके यहाँ पे कहीं पे लगी हो स्ट्रीट लाइट में, तो आप क्या करना, रात के टाइम उस सेंसर के ऊपर टॉर्च जलाना, टॉर्च उसके ऊपर जला देना, लाइट विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। जैसे ही आप टॉर्च उसके ऊपर मारोगे, लाइट बंद हो जाएगी। उसको मैसेज आएगा, हाँ दिन निकल गया, वो एकदम तुरंत बंद कर देगी उसको। ठीक है, जैसे आप टॉर्च बंद करोगे, वो अपने आप से फिर से चालू हो जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करके देखना आप। राइट, अब बैटरीज की बात करते हैं हम। सो बैटरीज की बहुत सारी वैरायटीज हैं आज की मार्केट में। अगर आप बात करें लेड एसिड बैटरीज टू ये लिथियम आयन बैटरीज, सबसे अगर आप एक्सपेंसिव बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज आर मोस्ट एक्सपेंसिव बैटरीज बिकॉज ऑफ द मोर सर्विस लाइफ, मोर सर्विस साइकिल्स, और यू कैन से मोर चार्ज साइकिल्स, और जो है काफी रिलायबल एनर्जी वो प्रोवाइड करती हैं। वहीं हम बात करें लेड एसिड बैटरीज की, एक तो बहुत ज्यादा बल्की हैं। ठीक है, एंड हार्मफुल भी हैं, फ्यूम्स भी निकलते हैं उनमें से, हेल्थ हैजार्ड्स भी हैं, बट दे आर चीप। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी एक गाड़ी की, अगर उसमें मैं 15-20 बैटरी रख के ले जाऊंगा लेड एसिड बैटरीज, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एक तो इतनी भारी भरकम हो जाएगी गाड़ी, दूसरा जो उसके अंदर जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देयर इज अ चांसेस ऑफ स्पिलिंग ऑफ दैट एसिड इनटू द कार बॉडी, और जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके लिए भी एक हेल्थ हजार्ड है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके मोबाइल फोन्स में जो बैटरीज लगती हैं, दीज आर लिथियम आयन बैटरीज। आपकी घड़ी के अंदर जो बैटरी लगती है, बटन सेल जिनको बोलते हैं, दीज आर आल्सो लिथियम आयन बैटरीज। तो इस तरह से अगर आप आपके फोन में एक बड़ी सी बैटरी लगा दें, तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट, वी विल चूज द बैटरी। अगर आपके पास बड़ा स्पेस है आपके घर पे, तो देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ बैटरीज। ठीक है, दीज आर लेड एसिड बैटरीज और बहुत ज्यादा चीप होती हैं। दिस वन बैटरी कॉस्ट यू अराउंड 12 to 18,000 रुपीज पर बैटरी। वहीं अगर आप लिथियम आयन बैटरी लेना चाहोगे, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 90,000 to 1,20,000 रुपीज फॉर सिमिलर पावर बैटरी। सो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशंस क्या है। इनकी लाइफ अगर बात करें, विल बी एवरेज टू 3 to 4 years, उनकी भी उतनी एवरेज लाइफ है, बट द क्वालिटी और जो
है पावर की, और जो स्टोरेज का स्पेस है वो कम एक्वायर करती है। ठीक है, सो सोलर पावर में अगर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो एंड यू आर नॉट टेकिंग पावर फ्रॉम योर सोलर और योर ग्रिड, एक्चुअली ग्रिड से अगर पावर नहीं ले रहे हो, पावर हाउस से आप पावर नहीं ले रहे हो, देन यू हैव टू इंस्टॉल दिस टाइप ऑफ सेटअप, क्योंकि रात में तो सोलर एनर्जी नहीं होगी। देन आप अप्लायंसेस कैसे रन करोगे? देन यू शुड हैव द स्टोरेज और यू शुड हैव अ बैकअप फॉर द टाइम व्हेन सन इज नॉट अवेलेबल, राइट? नाउ कम्स द इन्वर्टर। ये तो मैंने आपको बताया था कि अभी जो है पैनल्स, बहुत सारी कंपनियां आपको हाइब्रिड पैनल्स दे रही हैं और एसी पैनल्स दे रही हैं। वो क्या करती हैं, दे आर इंस्टॉलिंग ए माइक्रो इन्वर्टर, आपके पैनल के साथ ही एक माइक्रो इन्वर्टर लगा देती हैं, and the power output from the panel is AC, because the DC power that the panel is producing is directly converted into AC। आपके पैनल पे ही कन्वर्ट कर दिया उसको, पर आपको सिर्फ वहां से सिर्फ AC वायर को अपने लोड पे लगाना है, ठीक है, चार्ज कंट्रोलर के साथ। बाकी जितना भी काम था वो माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो इन्वर्टर ने आपका कर डाला। लेकिन अगर आप बड़ा सेटअप लगाते हैं, देन यू हैव टू इंस्टॉल दिस इन्वर्टर। ये देख रहे हो इन्वर्टर, ये आपको लगाना पड़ेगा। ये क्या करेगा, एक तो पावर जो आपकी सोलर से प्रोड्यूस हो रही है उसको भी कन्वर्ट करेगा एसी में। दूसरा, ये ऑफ ग्रिड की बात कर रहा हूं मैं, ऑफ ग्रिड प्लांट्स। ये मैंने आपको बताया तो ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड सिस्टम्स। नो सर। चलो मैं ये बताऊंगा एक बार ऑफ ग्रिड का, एक बार समझिए। ऑफ ग्रिड का मतलब है कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सोलर पे, आपको ग्रिड से कोई पावर नहीं मिल रही। मींस जो आपकी पावर हाउस की जो केबल है, जो आपके घर से तारे जा रही है, वहां से आप पावर नहीं ले रहे हो, दैट मीन्स ऑफ ग्रिड। आपने ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा होता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या है, आप दिन में जितना भी आप पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप यूज कर रहे हैं अपने हाउस होल्ड में जो यूज है उसके लिए। मान लो आपके 5 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है और आपका लोड है 3 किलोवाट का, तो आप 3 किलोवाट इस्तेमाल कीजिए, 2 किलोवाट आप अपनी जो है ग्रिड में दे देंगे वापस। वहां पे एक मीटर लगा होता है, ठीक है, जितना भी आप पावर प्रोड्यूस करके ग्रिड को दोगे सरकार उसका पैसा आपको देगी, ठीक है, 2 किलोवाट के हिसाब से, अगर आप 2 किलोवाट दे रहे हो। दूसरा, अब दिन में आपने पावर दिया, एक्सेसिव प्रोड्यूस किया, अब रात को आपका हो गया 0 किलोवाट, क्योंकि धूप ही नहीं है, तो आपका पैनल बिल्कुल भी काम बिजली नहीं बना रहा है। देन आप क्या करोगे, इसको बोलते हैं नेट मीटर। क्या बोलते हैं? नेट मीटर, इसको बोलते हैं नेट मीटर। ओके, ये बिजली बोर्ड वाले आपके लगा के जाएंगे नेट मीटर, अगर आप कनेक्शन लेते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम वाला नेट मीटर। रात में आप पावर कहाँ से लोगे, क्योंकि दिन में तो सूरज से आपने बिजली बना ली, कंज्यूम कर ली, लेकिन अब अगर आपका प्लांट सेट हो गया है रात में, तो आप रात में कहाँ से पावर लोगे? तो सूरज का जो पावर थी वो तो अब चली गई, तो आप ग्रिड से वापर पावर लोगे वापिस। 3 किलोवाट आप यूज कर रहे हो पावर प्लांट की, जो आपकी बिजली बोर्ड देती है, हरियाणा बिजली बोर्ड दे रहा है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम दे रहा है, तो आपको बैटरीज की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, तो आपको ये वाला जो खर्चा था ये खत्म हो गया आपका बैटरीज का। दैट इज कॉल्ड योर ओन ग्रिड पावर, सोलर पावर सिस्टम, ऑन ग्रिड पावर सिस्टम। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं, मान लो हम बात करें राजस्थान की ले लेते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर ग्रिड है ही नहीं, जहां पर बिजली बोर्ड है ही नहीं, सप्लाई नहीं करता, लेकिन आपको वहां काम करना है, तो आपको ये वाला लगाना कंपलसरी हो जाएगा। रात में आप पावर कहाँ से लोगे? समझे बात को? समझ में यस आई? सर। यस सर। तो मैं यस एक सर। बात तो मैं एक बात करता हूँ, मान लो मुझे कहीं जाना है सेलिंग पे, मैं एक शिप ले लिया मैंने, और मेरे पास अभी जो है आ, वो जो बैट वो क्या नाम है, डीजल से चलता है वो, लेकिन मेरे पास धूप ही धूप है दिन में तो समुद्र में, तो मैं क्या कौन सा सिस्टम लगाऊंगा वहां पे बताओ? ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड? प्रोपेलर तो मेरा डीजल ऑफ ग्रिड। जनरेटर से चल जाएगा, वहां पे मैं ऑफ ग्रिड पावर प्लांट लगाऊंगा, क्योंकि रात में मुझे अगर अपनी नेविगेशन के लिए अपने सिस्टम्स चलाने हैं, अपनी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बना के रखना है, आई नीड पावर इन द नाइट ऑल्सो, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा समुद्र में। तो मैं वहां पे एक बैटरीज का पूरा सेटअप लगाऊंगा, दिन में मैं बिजली बनाऊंगा पैनल्स लगा के अपनी डेक पे,
और रात में उसी एनर्जी को इस्तेमाल करूंगा। सो इन इन्वर्टर का बेसिकली पर्पस यही है, द इन्वर्टर इज कन्वर्टिंग द डीसी लोड और द डीसी सप्लाई टू द एसी सप्लाई। जो आपके अप्लायंसेस हैं दे आर रनिंग ऑन द एसी सप्लाई, एंड जो डीसी सप्लाई आपके पैनल्स बना रहे हैं कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड टू रन दैट अप्लायंसेस। या तो आप डीसी अप्लायंसेस पूरे सिस्टम में अपने घर में लगवाइए, फिर आप डायरेक्ट चलाइए। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है, अगर आपको आपका सिस्टम फेल हो जाता है और आपके पास सोलर ये का बिजली कनेक्शन भी है, तो आपको फिर सारे अप्लायंसेस चल नहीं पाएंगे एसी से। सर हाँ सर जो बैटरी में स्टोर्ड होता है एनर्जी वो डीसी डीसी से निकलता है ना, डीसी से स्टोर होता है बैटरी में। हाँ। और सर जो फिर इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा। हाँ इन्वर्टर इसीलिए होता है, इन्वर्ट करता है, इट इज कन्वर्टिंग ऐसे डीसी इनटू एसी एंड एसी इनटू डीसी। समझे? ओके, यस सर। उसका पर्पस ही है, इसीलिए तो इसको इन्वर्टर का है। जो भी आप उसको दोगे इट विल इन्वर्ट इट। An electric battery is a device consisting of two or more electrochemical cells that convert stored chemical energy into electrical energy. Chemical energy ये आपको जिसको convert कर रहा है electrical energy में। Each cell has a positive terminal and a negative terminal. तो positive terminal cathode, negative को anode कहते हैं। Terminal marked positive is a higher electrical potential energy that is then in the negative marked terminal. Okay, the terminal marked negative is the source of electrons that when connected to an external circuit will flow and deliver energy to the external device. When a battery is connected to an external circuit, electrolytes are able to move the ions within, allowing the chemical reaction to be completed at the separate terminal, so deliver energy to the external circuit. It is the movement of those ions within the battery which allow the current to flow out of the battery to perform the work. Although the term battery technically means a device with multiple cells, single cells are also probably called batteries. Okay, बैटरीज का कॉम्बिनेशंस को जो बड़ी बड़ी हम छोटे सेल्स को हम जोड़ के बना देते हैं, दैट विल गिव यू अ बैटरी। ठीक है, सेल्स को जोड़ के हमने पैनल्स बनाए थे, पैनल्स को जोड़ के हमने एरा बनाया था। इसी तरह से इसमें छोटे सेल्स लगे होते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं, इट विल गिव यू बैटरी। ठीक है, दिस इज हाउ a solar commercial solar plants look like. This is your solar area, you can say solar field. ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा कन्वर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं यहाँ पे, एंड अंडरग्राउंड वायर्स इज डायरेक्टली टेकिंग द पावर टू द लोड स्टेशन, जहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, लोड सेंटर है। ठीक है सर जो हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं ना। देखो डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, लेकिन आयंस उसमें पहले से पड़े होते हैं ना। डिस्टिल वाटर तो हम उसको, जो उसके अंदर एसिड है, एसिड क्या है, इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोलाइट। यस सर। देखो उसमें क्या है, जो आपका वहां पे एसिड है वो लिक्विड फॉर्म में। डिस्टिल वाटर हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ द चार्जिंग की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से जो एसिड के अंदर जो पानी है इट वेपोराइजेस, तो जो इसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद जो इलेक्ट्रोलाइट की जो मिनिमम क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से जो चार्ज फ्लो है वो एफिशिएंट नहीं हो पाता है। सो दैट्स व्हाई वी यूज डिस्टिल वाटर इन दैट। डिस्टिल वाटर यूज करने का मतलब पर्पस ये है, देखो हम डिस्टिल वाटर, हम यहाँ तो हम डिस्टिल वाटर करें, जो हमने अपना बॉयलर पढ़ रहे थे तो हम पढ़ते थे वहां पे डीएम वाटर इस्तेमाल करते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो उसको स्केलिंग करते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर हम डिस्टिल वाटर नहीं यूज करेंगे, सो वो आयंस और जो उसके अंदर वो जो और चीज की डिसॉल्व सॉल्ट्स हैं वो बैटरी के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको डैमेज करते हैं। दैट्स व्हाई वी यूजिंग डिस्टिल वाटर द बैटरी टू रिप्लेनिश जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन बराबर रहे। समझे मेरी बात को? ओके। सूखी बैटरी आपका कुछ काम नहीं करेगी, सर्किट प्रॉपर होना चाहिए उसका, तो उसके लिए हम उसमें डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं। एक्चुअली में डिस्टिल वाटर नहीं है वो,
वो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर, लेड एसिड बैटरी, इसीलिए तो बोल रहे हैं उसको। यस सर, लेड एसिड। ओके सर। Attend to your roll call. We will continue this in our next class. Okay. Today's date is 18. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Abhishek, roll number 2. Abhishek. Present, sir. Akash. Present, sir. Roll number 2. Present, Akash. sir. Roll number 3. Okay. Ankit. Ankit. Ashish. Present, sir. Chandan. Yes, sir. And your Gaurav Kumar. Gaurav Kumar. Gaurav Kumar. Your Himanshu. Yes, sir. Himanshu Pundir. Present, sir. Hirdesh. Present, sir. जैनिश कुमार। Present, sir. ये आपकी 4 बजे की क्लास के लिए प्रिपेयर रहना सब, जिसकी भी प्रेजेंटेशन है। जैनिश कुमार। जितेंद्र राणा। Present, sir. कार्तिक। कार्तिक। कौशल कुमार। कौशल कुमार। नंदिनी। Present, sir. पवन सिंह। पवन सिंह। प्रिंस सोहरा। राहुल। राहुल चौधरी। राहुल सिंह। राखी। ये बच्चे क्यों नहीं आ रहे? रामदत्त। जैन सर। रौनक। Yes, sir. Present. शेखर कुमार। Present, sir. ऋषभ नायक। ऋषभ। और कोई बच्चा जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी हो? ठीक है, 4 बजे मिलते हैं। ओके। ओके सर।